दोस्तों, जहां आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में पहले से ही एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट चल रहा है। इस बीच अब पेट्रोल डीजल भी महंगा हो चुका है कई राज्यों में। पंजाब, चंडीगढ़ से लेकर कई राज्यों में प्रीमियम पेट्रोल के रेट 2 रुपए तक बढ़ चुके हैं। देखिए बड़ी खबर, पंजाब के लुधियाना में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा पहुंची। डीलर बोले कि कंज्यूमर डीजल महंगा होने से पंपों पर भीड़ भी बढ़ी है। अभी भी हमारे देश में एलपीजी संकट चल रहा है। हालांकि इस बीच सरकार ने एक बड़ी अच्छी राहत भरी खबर दी है। 23 मार्च से ही राज्यों को 20% ज्यादा गैस मिलेगी। केंद्र सरकार ने कहा कि ढाबों और होटलों को प्राथमिकता मिले और प्रवासी मजदूरों को 5-5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर भी दिए जाएं। इसको लेकर आज केंद्र सरकार ने ये नोटिस भी जारी किया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा युद्ध का असर और भी कई चीजों पर देखने को मिल रहा है। जोमेटो से खाना मंगवाना भी महंगा हो चुका है। अभी एक दिन पहले कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 19% तक का बड़ा इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा भी पंजाब में प्रीमियम पेट्रोल और कॉमर्शियल डीजल के रेट बढ़ने के भी असर आज कुछ यूं देखने को मिले। जालंधर में कैन वगैरह पीपियां लेकर के लोग बाग पंपों पर फ्यूल भरवाने पहुंच गए। चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना में हालात थोड़े नॉर्मल नजर आए। इधर देखिए गैस क्राइसिस के चलते बिहार के भी कई होटल रेस्टोरेंट का मेन्यू बदल चुका है। रेट्स बढ़े। 5 रुपए वाली कट चाय जो वो अभी 10 रुपए की मिल रही है। मतलब चाय के रेट पर भी असर दिखने लगा है। ईरान इजराइल जंग का होटल रेस्टोरेंट्स में खाने की थाली महंगी हो चुकी है। पनाश में मटन बंद किया गया। गुजरात की ये खबर देखिए, गैस की किल्लत के चलते कई सारे प्रवासी मजदूर बेचारे अपने गाँव लौटने लगे हैं। वो बोले की सिलेंडर 5-5 हजार रुपए में मिल रहा है ब्लैक में। और जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फ्लैट में रहते हैं तो वहां तो चूल्हा भी नहीं जला सकते हैं। इसलिए कम से कम अपने गाँव जाकर चूल्हे पर लकड़ियों से रोटियां बनाकर खाना तो खाएंगे। यही वजह है कि अब प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हो चुका है देश में एलपीजी गैस की कमी के चलते हैं। गुजरात से ये कई सारे मजदूरों ने पलायन किया। सूरत के रेलवे स्टेशनों पर यूपी बिहार लौटने वाले लोगों की लाइनें लगी हैं। इधर एलपीजी संकट पर अभी भी सरकार का कहना है कि एलपीजी की पैनिक बुकिंग जरूर घटी है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक चल रहे हैं। हर दिन हमारे देश में औसतन 55 लाख सिलेंडर की मांग हो रही है, बुकिंग हो रही है। 7,500 कंज्यूमर जो है अब तक पीएनजी पर शिफ्ट हुए इस एलपीजी क्राइसिस के हालातों के बीच। कुछ और राज्यों की एलपीजी गैस सिलेंडर की खबरें देखिए आप। झारखंड में भी रसोई गैस किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ी। कई एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन अधिकांश लोगों को सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा है। इधर राजस्थान में आज से ही गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर नया नियम लागू हो चुका है। मोबाइल ऐप और वेबसाइट से बुकिंग करने पर अब ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सरकार ने सभी गैस कंपनियों को यह निर्देश जारी कर दिया है। राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से तेल गैस कंपनियों को गैस सिलेंडर की बुकिंग के नए सिस्टम का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत उपभोक्ता को अब सिलेंडर बुकिंग के समय ओटीपी देकर वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। तो ये राजस्थान में गैस सिलेंडर बुकिंग का नया नियम लागू हो चुका आज से ही। देख सकते हैं आप, अभी तक मौजूदा नियम में बुकिंग कैसे होती थी और अब नए नियम के मुताबिक आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई करना जरूरी होगा, ताकि मतलब ब्लैक में, फर्जीवाड़े में बुकिंग पर रोक लगाई जा सके, ऐसा है ना। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने वाणिज्य एलपीजी आवंटन 50% तक बढ़ा दिया है। सरकार ने रेस्तरां, होटल और इंडस्ट्री के लिए कॉमर्शियल एलपीजी का कोटा भी बढ़ा दिया है। हालांकि नए नियमों के तहत पीएनजी कनेक्शन और ओएमसी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया है। एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला लिया है। और वहीं आज ईद के पर्व पर भी देखिए आप, मध्य प्रदेश के भोपाल में अमेरिका, इजराइल, मुर्दाबाद के नारे लगाए लोगों ने। राजस्थान में लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। बंगाल में बाबरी मस्जिद की साइट पर पहली बार नमाज भी पढ़ी गई। ये एमपी भोपाल की ईद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हजारों लाखों लोग एक साथ जुटे और ये जयपुर में भी लोगों ने ईद के मौके पर सुबह नमाज अदा की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ईरान इजराइल जंग पर आज एक सबसे बड़ी खबर देखने को मिली। ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला हुआ। इस जंग में दूसरी बार निशाना बनाया गया इस प्लांट को। अभी रेडियो एक्टिव रिसाव की हालांकि खबर नहीं है। वहीं इधर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले की वजह से रूस भी नाराज हो गया। कहा कि ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। इजराइल बोला कि हमें नहीं पता किसने हमला किया। मतलब देखिए आप, न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जा रहा, इस वजह से रेडिएशन फैल सकता, हजारों लाखों लोग मारे जा सकते हैं। और ये गंभीर हालात बनने के बाद तो आपको पता है दुनिया में फिर परमाणु जंग की शुरुआत भी हो सकती है। तीसरे विश्व युद्ध का आगाज भी हो सकता है। तो इन स्थितियों पर रूस ने नाराजगी जताई, लेकिन इजराइल कह रहा कि हमें नहीं पता हमला किसने किया। मतलब देखिए यार, दुश्मन देश में हमला हो रहा है और इजराइल को पता ही नहीं है। तो क्या कोई और दुनिया का देश ईरान पर हमले कर रहा है? तो ये वाली बात हो गई। वहीं इधर खबर है, भारत भी बिना आमने सामने की जंग की तैयारी कर रहा है। अनंत शस्त्र समेत 6 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है, जिन पर सरकार 2,19,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ईरान की जंग के बीच अब भारत ने नॉन कॉन्टेक्ट वारफेयर यानी बिना आमने सामने लड़ी जाने वाली जंग के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार अपनी सैन्य शक्ति को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए सबसे बेहतर रक्षा तकनीकों पर तेजी से काम करना शुरू कर चुकी है। कई सारे 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के डिजाइन पर भी काम शुरू हो चुका है। कुछ यूं होगा भारत का 6th जनरेशन फाइटर जेट। और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शिया धर्म गुरुओं को धमकी दी। बोले कि ईरान से मोहब्बत है तो वहीं चले जाओ। पाकिस्तान आर्मी चीफ शिया इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए थे। आज पाकिस्तान की सेना प्रमुख की तरफ से
जो ये बयान दिया गया, उन्होंने शिया धर्म गुरुओं से कहा कि जो लोग ईरान से इतना ही प्यार करते हैं तो वो वहीं चले जाएं। तो उनके इस बयान से शिया समुदाय के नेताओं में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। नेताओं ने इस बयान को अपमानजनक और भड़काऊ भी बताया है। कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान भी अमेरिका के तलवे चाटने के चक्कर में ईरान से पंगा ले रहा है। और खबर है 60 साल में पहली बार अल अक्सा मस्जिद ईद में बंद रही है। ईरान में बाजार सूने पड़े रहे। यूएई, कतर और कुवैत में खुले मैदान में नमाज पर भी रोक लगाई गई। जो दुनिया भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से आपको पता होगा अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो पिछले 22 दिनों से युद्ध चल रहा, जंग चल रही है। ऐसे में 60 सालों में पहली बार ऐसा दिन देखने को मिला जब इजराइल के यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए भी बंद कर दिया गया है। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिली जब अल अक्सा मस्जिद को पूरी तरह से बंद किया गया है। यह मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। जैसे हिंदुओं में 4 धाम होते हैं ना, वैसे ही मुसलमानों में ये भी एक प्रमुख स्थल है। लेकिन दुनिया भर में चल रहे जंगी हालातों के बीच इसको बंद रखा गया है। वहीं देखिए लोकल सर्किल्स की रिपोर्ट्स में भारत में गैस सिलेंडर को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा कि 20% लोग जो हैं वो सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे हैं। 4000 रुपए तक ज्यादा देने पड़ रहे हैं एलपीजी सिलेंडर के। 68% घरों में समय पर नहीं पहुंच पा रही है एलपीजी गैस। कहीं न कहीं देखा जाए तो रसोई गैस की कमी के कारण देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ गई है। भले ही सरकार सांत्वना भरे कई बयान दे, लेकिन गैस की कमी और डिलीवरी में देरी की वजह साफ साफ एजेंसियों पर लोगों की भारी भीड़ के रूप में देखने को मिल रही है। कई लोगों को एक सिलेंडर के लिए 4-4 हजार रुपए तक देने पड़ रहे हैं। ये लेटेस्ट दावा किया गया है इंडियन सर्वे और रिसर्च फर्म लोकल सर्किल्स की ओर से। ये आप डेटा देख सकते हैं। एलपीजी संकट के बीच सिलेंडर की जो कालाबाजारी बढ़ी है, इस वजह से 68% परिवार डिलीवरी में देरी से परेशान है। 28% घरों को ही सामान्य सर्विस मिल पा रही है। 12% लोगों को सिलेंडर मिले बिना ही डिलीवरी मैसेज आ रहे हैं। इस तरह के बग्स भी देखने को मिल रहे हैं टेक्निकल सिस्टम में। 4% ब्लैक में सिलेंडर खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई। 40% ग्रामीण आबादी लकड़ी और गोबर के जो उपले होते हैं उन पर रोटियां बना रही है। शहरों में पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस की मांग भी बढ़ी है। देखिए जरा। वहीं इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान तेल खरीद पर 30 दिन की छूट दी है। ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहने की संभावना नजर आ रही है। ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल टैंकरों की खरीद के लिए दी गई है। अमेरिका के ट्रेजरी मिनिस्टर की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है। वैसे इन युद्ध के हालातों के बावजूद भी सोना चांदी के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं। देखिए अभी के लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। सोना इस पूरे सप्ताह भर में 11,000 रुपए सस्ता हुआ। अभी 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर गोल्ड का प्राइस चल रहा है, जबकि चांदी 28,000 रुपए गिर कर 2,32,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से ये सोने चांदी के दाम गिरे हैं। और खबर आ रही कि मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं 3 अमेरिकी वॉरशिप, जिन पर 2200 सैनिक मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वॉरशिप ईरान के खार्ग आइलैंड पर भी कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। खार्ग आइलैंड ईरान का वो आइलैंड है जहां से ईरान का अधिकतम 70-80% तेल जो है वो यहीं से निकलता है। अब अमेरिका प्लान ये कर रहा है कि जैसे वेनेजुएला पर कब्जा किया ना, वैसे ही ईरान के इस खार्ग आइलैंड को भी कब्जा लो, ताकि ईरान का जो ज्यादातर तेल है उस पर अमेरिका का कब्जा हो जाए। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। CNN के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से पता चला कि 3 अमेरिकी वॉरशिप के साथ मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं, जिसमें USS त्रिपोली, USS सैन डिएगो वगैरह कई सारे US आर्मी के सैनिक शामिल हैं। अब ये युद्धपोत जाहिर सी बात है, अगर ईरान के इस आइलैंड के पास जाते हैं तो दुनिया भर में जंग के हालात बढ़ जाएंगे। कई एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि ईरान के इस आइलैंड पर अगर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। इस बीच एक बड़ी खबर देखने को मिली। अमेरिका में 1971 बांग्लादेश नरसंहार को मान्यता देने की मांग की गई। संसद में इसको लेकर प्रस्ताव भी पेश किया गया। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। भले ही इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने उकसाया हो, लेकिन अब इस जंग में सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इजरायली पीएम अब ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं। 3 वजहों से इजराइल और अमेरिका के बीच भी मतभेद बढ़ रहे हैं। तो दोनों देशों के लिए जंग के मकसद और मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। वहीं खबर देखिए राजस्थान के सीकर में भी आज काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे युवा लोग। ईदगाह जामा मस्जिद पर मुख्य नमाज हुई। अधिकारी और नेता भी पहुंचे, क्योंकि अमेरिका इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका असर आज ईद के त्योहार में भी देखने को मिला। और हाल ही में जो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए, तो उस वजह से कई लोगों ने ईद की खुशियां भी नहीं मनाई। राजस्थान में भी मुस्लिम भाई लोगों ने शिया मुस्लिमों ने खास करके काली पट्टी बांधकर विरोध किया। और खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नाटो देशों को भी कायर बताया। वो बोले कि अमेरिका के बिना वे कागजी शेर हैं, क्योंकि नाटो देशों ने जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का साथ नहीं दिया, तो ट्रंप बोले कि हम इसे याद रखेंगे। वहीं खबर है हरियाणा में भी एलपीजी गैस को लेकर बवाल मचा। पानीपत में गैस एजेंसी पर सिलेंडर लूट
की कोशिश देखने को मिली। फतेहाबाद में स्टेट हाईवे भी जाम रहा 1-2 दिन पहले। और खबर है 22 देशों ने तेहरान से की अपील। इजराइल बोला कि आगामी हफ्ता में ईरान पर और हमले बढ़ेंगे। यानी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन ब दिन और भयावह होता जा रहा। हमले कम होने के बजाय और ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी देश एक दूसरे को ये खुली खुली चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच खबर है आज हिंद महासागर में भी यूके और यूएस बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी। इस पर ब्रिटेन ने भी नाराजगी जताई और ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने मोजतबा खामेनेई, उन्होंने नवरोज ईद पर्व की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि ईरान ने तुर्की और ओमान पर हमले नहीं किए। तो ये दोस्तों आज के देश भर में ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट्स रहे। उम्मीद है ये बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।